पाठ 12 सत्येंद्र नाथ बोस। पाठ प्रवेश। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने समय समय पर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पाठ में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायी प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। उस दिन गणित के अध्यापक उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के बाद कक्षा में उन्हें लेकर आए थे। सभी छात्रों के नाम एक एक करके पुकार कर उनके द्वारा प्राप्त अंक बताते हुए उत्तर पुस्तिकाएं दी जाने लगीं। जब सत्येंद्र नाथ बोस का नाम पुकारा गया तो सब लड़के उनके अंक सुनकर चौंक उठे। उन्हें 100 में से 110 अंक मिले थे। आखिर एक लड़के ने साहस करके पूछ ही लिया, सर, ये क्या? सत्येंद्र की कॉपी में ऐसी क्या बात है जो उसे आपने इतने ज्यादा अंक दिए हैं? अध्यापक ने कहा, हाँ, बात ऐसी ही है। सत्येंद्र में गणित प्रतिभा अद्भुत है। उसके प्रश्नों से तो मैं भी घबराता हूँ। ऐसे प्रतिभावान छात्र सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता, कोलकाता में हुआ था। स्कूली जीवन में ही उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक कहने लगे थे कि वह दिन दूर नहीं जब वह पियरे साइमन लैपलेस और ऑगस्टीन लुई काउची जैसा महान गणितज्ञ बनेगा। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने कलकत्ता कॉलेज में गणित की उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। जिन दिनों वह MSc में पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों की बात है। गणित के प्रश्न पत्र में सर आशुतोष मुखर्जी ने एक कठिन सवाल रख दिया। इस प्रश्न को किसी विद्यार्थी ने हल नहीं किया। यह देखकर सर आशुतोष बहुत नाराज हुए। उन्होंने एक दिन छात्रों और अध्यापकों के सामने अपने मन की नाराजगी प्रकट कर दी। आप लोग क्या पढ़ाते हैं और ये क्या पढ़ते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। इस बार के पेपर में मैंने एक सवाल दिया जिसे कोई नहीं हल कर पाया। बड़ी शर्म की बात है। प्रोफेसर आशुतोष कुलपति तथा गणित के महान विद्वान थे। उनकी बात को काटने का साहस किसी में नहीं था। सिर झुकाए सभी उनकी बात सुनते रहे। लेकिन एक युवक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, सर, जब प्रश्न ही गलत हो तो उसे हल कैसे किया जाए? चारों ओर सन्नाटा छा गया। सर आशुतोष को चुनौती देना मामूली बात नहीं थी। वहां उपस्थित छात्रों और अध्यापकों के चेहरे पर भय छा गया। प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह प्रश्न गलत था? सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा, मैंने उसे स्वयं हल करके देखा। वह प्रश्न मुझे याद है। कहीं तो इसी समय आपके सामने अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। जब प्रोफेसर आशुतोष ने देखा कि वास्तव में वह प्रश्न गलत है, तो उन्होंने सत्येंद्र बोस की पीठ ठोकी और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। सन 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने गणित में MSc परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम आकर उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। उन्हीं दिनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेघनाद साहा की भी नियुक्ति हुई थी। उन दिनों भौतिक विज्ञान में नई नई खोज हो रही थी। नई नई वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना हो रही थी। जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ यह था कि ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके आधार पर परमाणु की संरचना के सूक्ष्म तत्वों को समझने में सहायता मिल रही थी। सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाद साहा इन नई खोजों के बारे में अधिक जिज्ञासु थे और यही कारण था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में भौतिक शास्त्र संबंधी जो पुस्तकें उपलब्ध थीं, उनका ज्ञान उन्हें पुराना लग रहा था। विदेशों से आने वाली सामग्री को मूल रूप से पढ़कर समझने के लिए उन्होंने जर्मनी और फ्रेंच भाषाएं सीखीं।
सन 1920 में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत संबंधी मूल जर्मन लेख का अंग्रेजी अनुवाद किया। सत्येंद्र नाथ बोस की रुचि और अध्ययन क्षमता से उनके सभी मित्र परिचित हो गए थे। वे यह भी मानने लगे थे कि यदि पर्याप्त सुविधाएं मिलती रहीं तो एक दिन सत्येंद्र पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। इसलिए वे सत्येंद्र की हर संभव सहायता करते रहते। एक बार उनके मित्र लंदन से लौटे तो मैक्स प्लांक की पुस्तक थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ले आए। उन्होंने उस पुस्तक को बड़े मनोयोग से पढ़ा और उसमें दी गई समस्याएं हल कीं। धीरे धीरे मैथमेटिकल फिजिक्स यानी गणितीय भौतिक शास्त्र में उन्होंने कई चमत्कारी खोजें कर डालीं, किंतु भारत में उनकी खोजों को महत्व कौन देता। निराश होकर उन्होंने अपना लेख प्लांक्स लॉ एंड क्वांटम हाइपोथेसिस अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा। लेख में सत्येंद्र बोस ने कुछ नई स्थापनाएं की थीं। आइंस्टीन को इस लेख ने बहुत प्रभावित किया और उन्होंने जर्मन में स्वयं अनुवाद करके उसे एक पत्रिका में प्रकाशित करा दिया। इससे सत्येंद्र बोस को बड़ी ख्याति मिली। सत्येंद्र बोस के जीवन में नया मोड़ तब आया जब वे विदेश गए। सबसे पहले वे पेरिस गए। वहां उनकी भेंट मदाम क्यूरी तथा अन्य वैज्ञानिकों से हुई। बोस ने मदाम क्यूरी की प्रयोगशाला में काम करने की इच्छा प्रकट की। मदाम क्यूरी उनकी प्रतिभा तथा खोजों से परिचित थीं। फिर भी उन्होंने कहा, आप पहले फ्रेंच सीख लें। तब सत्येंद्र बोस ने फ्रेंच में उत्तर देकर कहा, हाँ मदाम, मुझे फ्रेंच बहुत अच्छी आती है। आपको यकीन आया? और खुश होकर मदाम क्यूरी ने उन्हें प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बोस यूरोप आने के बाद आइंस्टीन से मुलाकात न करते। यह भला कैसे हो सकता था? पेरिस से चलकर वे बर्लिन आए। आइंस्टीन उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। आइंस्टीन ने कहा, तुमने विज्ञान के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या ये किसी शोध कार्य से कम हैं, जिन पर पीएचडी की डिग्री न दी जा सके? मेरी राय में वे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक वर्ष विदेश में रहने के बाद सन 1926 में वे भारत लौटे, जहां ढाका विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर उन्होंने सन 1950 तक काम किया। इसके बाद वे शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। सन 1958 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो नियुक्त किया गया। उसी वर्ष भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस बड़े सरल स्वभाव और निश्चल मन के व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे काम करते रहे थे। उनका निधन फरवरी 1974 में हुआ। अपने वैज्ञानिक योगदान के लिए वे सदा याद किए जाते रहेंगे। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे